सके ना कह सके, ये इश्क भी क्या रोग है। ये वो रिपोर्ट है, ये वो सच्चाई है जो ये बताएगी, पूरी दुनिया को बताएगी, पूरे इस घर को बताएगी कि ये बच्चा तुम्हारा और तमन्ना का था। जो इल्जाम आप लोग इसे घर से निकालने के लिए लगा रहे हैं, महज एक झूठ था। उसमें सिर्फ और सिर्फ आंखों की नफरत थी। और उमर, मैं नहीं जानता कि उस दिन उसे यहां धक्का मार के गिराया गया था या ये खुद से गिरी थी। लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि उस बच्चे का कातिल कोई और नहीं तुम हो, बल्कि आप सब हैं। और तुम फिर भी चाहते हो कि इसे तुम घर से निकालो? हाँ, लेकिन उससे पहले उमर, इस बच्चे के कत्ल का हिसाब तुम्हें देना होगा। आप सबको देना होगा। ये बच्चा तुम्हारा था, तुम्हारा बच्चा था ये। और पता है क्या, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम तमन्ना के काबिल ही नहीं थे। तमन्ना जैसी लड़की को तुम्हारा जीवन साथी होना ही नहीं चाहिए था।
क्या तुम इसके लायक हो? मैं सब कुछ जानती हूँ हारून। अब तुम मुझे सच बोलने पे मजबूर ना करो। इससे पहले कि मैं सच बोलूं और हमारे रिश्ते का भरम टूटे, तब यहां से चले जाओ। इन लकीरों में क्या जाने लिखा, हमने देखा जहां गम ही दिखा, जीते जी मर रहे हैं जिंदगी, मरते मरते हमें जीना सिखा, टूटी हुई हर आस है, बिखरे से है सपने सभी यारा मेरे, मिलके भी क्यों दिल ना मेरे, कैसा भला संजोग है, दिल सह सके ना कह सके, ये इश्क भी क्या रोग है। मैं नहीं जानता कि उस दिन उसे यहां धक्का मार के गिराया गया था या ये खुद से गिरी थी, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि उस बच्चे का कातिल कोई और नहीं तुम हो, बल्कि आप सब हैं। मुझसे इतना बड़ा गुनाह कैसे हो गया? मैंने अपने ही बच्चे का अपने हाथों से खून कर दिया। कातिल हूं मैं अपने बच्चे का। तमन्ना का मुजरिम हूं मैं, तो तमन्ना से माफी भी नहीं मांग सकता। अब वो आप आज काफी लेट नहीं हो गए? क्यों, मेरे जाने की इतनी जल्दी क्या आज? किसी कॉल है? अननोन नंबर है, मेरा ख्याल है रॉन्ग नंबर होगा। उठा लो, पूछ लो कौन है। रहने दे, खुद ही बंद हो जाएगा। लाओ मेरी बात करो। रहने दे, खुद ही बस बंद हो जाएगा। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम तमन्ना के काबिल ही नहीं थे।
तमन्ना जैसी लड़की को तुम्हारा जीवन साथी होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि उस बच्चे का कातिल कोई और नहीं तुम हो। तमन्ना, तमन्ना प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सारी की सारी गलती मेरी थी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं तमन्ना। तुम मेरे नहीं, मेरी औलाद के मुजरिम। इतना घटिया इल्जाम लगाकर तुमने मेरी रूह को जख्मी किया है। मैंने तो ना चाहते हुए भी तुम्हें अपनाया, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया। तुमने क्या किया? झूठ बोलकर मुझे हासिल किया। और फिर सफर शुरू होते ही मुझसे हाथ छुड़ा लिया। तन्हा छोड़ दिया मुझे। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। माफी मांगनी है तो अल्लाह से मांगो, क्योंकि अब तुम्हें कभी सुकून नसीब नहीं होगा। हेलो, कैसी हैं जनाब? कहाँ गायब हैं? कब से कॉल कर रहा हूं, आप फोन ही नहीं उठाती। आपको पता है आपको कितना मिस कर रहा हूं। बस एक बात तो है दानिया, पता नहीं तुम में ऐसा क्या है कि कुछ दिल को छू गया है। एक बात पूछूं? जी। क्या तुमको भी कुछ ऐसा महसूस होता है मेरे बारे में? शहरयार साहब, मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ, प्लीज मुझसे ऐसे सवाल मत किया कीजिए जिनका मैं जवाब न दे सकूं। तुम्हें पता है कि तुम जवाब दे भी चुकी हैं और तुम्हें पता भी नहीं चला। बहुत सी बातों का जवाब जो होता है वो हाँ बोलकर नहीं दिया जाता, सिर्फ लफ्जों में तलाश करना पड़ता है, जो मैंने कर दिया। और तुम्हारी छुपी हुई हाँ भी मैंने सुन ली। खैर छोड़ो इन बातों को। एक काम करते हैं कि लॉन्ग ड्राइव पे चलें। पिक करूं तुम्हें? नहीं, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती। आना तो तुम्हें पड़ेगा,
और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो तानिया। बाय। क्या कर रही हो? अब ऐसी भी क्या बेरुखी हारून, क्या मैं आपसे मिलने आपके ऑफिस नहीं आ सकती? एमन, ये कोई पब्लिक प्लेस नहीं है जहां तुम मुंह उठा के इस तरह आ जाओ। ये मेरा ऑफिस है और वैसे भी तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई इस तरह की बेतकल्लुफी नहीं है। हारून, वैसे मैंने हमारे इस बीच के तकल्लुफ को बेतकल्लुफी में बदलने की बहुत कोशिश कर ली, मगर आप है कि इस दीवार को कभी गिरने ही नहीं देते। कभी वो तमन्ना तो कभी वो दानिया। बकवास बंद करो और यहां से जाओ। हाँ हाँ चली जाऊंगी, लेकिन एक बात जरूर याद रखना हारून, एक ना एक दिन आप मेरे पास जरूर आएंगे। और हाँ, क्या आप जानते हैं कि आपकी बीवी इस वक्त कहाँ पर है? क्या मतलब? वो इस वक्त एक कैफे में बैठकर कॉफी पी रही है, लेकिन अकेले नहीं, किसी के साथ, किसी ऐसे शख्स के साथ जो उसके बहुत करीब है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक ऐसी लड़की जो तुम्हारी कजिन है और तुम्हारी दोस्त जिसे तुम कहते हो, तुम उस पर इस तरह का घटिया इल्जाम लगा रही हो। यकीन नहीं आता ना मुझ पर, तो जाकर खुद देख लो अपनी इन आंखों से, फिर शायद आपको आपकी सच्ची मोहब्बत पर यकीन भी आ जाए। ठीक है, देख तो मैं लूंगा, लेकिन अगर ये झूठ निकला ना तो तुम्हें नहीं मैं छोड़ूंगा। चलो यहां से। भाभी, अब वो तमन्ना का क्या करना है? क्या सोचा है आपने? मैं तो कहती हूँ धक्के देकर घर से बाहर निकालें उसे। सोचा तो मैंने भी यही था ज़किया, कि बीबी की आंखें बंद होते ही मैं उसे धक्के देके बाहर निकालूं। लेकिन ये हारून ने उसे रिपोर्ट दिखा के मेरा सारा काम खराब कर दिया। और अब उमर अपने बच्चे को खोने के डर से तमन्ना को तलाक नहीं दे रहा। तो फिर अब क्या करेंगी आप भाभी? मैंने फैसला किया कि मैं अब उसे इसी घर में रखूंगी। ये क्या कह रही हैं? और वो उमर की शादी, उसका क्या? वो कैसे करेंगी? या वो इरादा भी बदल लिया आपने? हैं? नहीं, वो तो मैं करवा के ही छोड़ूंगी। इसे इस घर में अपनी बहू बना के नहीं, मैं पांव की जूती बना के रखूंगी। नौकरों से भी बदतर हाल करूंगी। दिन रात इतना जलील करूंगी कि मुझसे पनाह मांगने पे मजबूर हो जाएगी। बीवी होकर भी उसे बीवी का सुख नहीं लेने दूंगी। रहेगी तो उमर की बीवी ना, उसके होते हुए कोई अपनी बेटी तो नहीं देगा उमर के लिए आपको? वो तो मैं ढूंढ ही लूंगी, कोई ना कोई प्यारी सी लड़की अपने उमर के लिए।
इससे पहले आप कुछ कहें प्लीज। ये क्या? आपका हार जो आपने मुझे दे दिया। लेकिन मैंने तो ये आई एम सॉरी, मैं यूं किसी से गिफ्ट नहीं ले सकती। लेकिन आपने तो मुझे अपना दोस्त माना था। मैंने बहुत सोचा शहरयार साहब, एक शादीशुदा औरत यूं दोस्त नहीं बनाया करती, क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसका शौहर होता है। जानते हैं, शादीशुदा रिश्ते में जब भी कोई तीसरा आता है ना, तो उन दोनों के रिश्ते में दरार आ जाती है, खिंचाव आ जाता है, चाहे वो तीसरा उनका बेहतरीन दोस्त ही क्यों ना हो। चलें, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन हम अपनी दोस्ती की खातिर आखिरी दफा कॉफी तो पी सकते हैं। जुबैदा भाभी का तो दिमाग खराब हो गया। यहां मैं उमर के इंतजार में उनका साथ देती रही, और अब वो कह रही हैं कि उमर तमन्ना को तलाक नहीं देना चाहता, और वो फिर भी उसकी दूसरी शादी कराना चाहती है। ये क्या बात हुई? अब आप बताएं भला, पहली बीवी के होते हुए कोई अपनी लड़की देगा उन्हें? अरे भाई, हमारा उमर से क्या ताल्लुक वास्ता है? तुम देखना हमारी अमन कितनी खुश रहेगी शहरयार के साथ। सही कह रहे हैं आप खालिद, मैं ही बेवकूफ थी। आखिरकार तुमने मान लिया। तो जुबैदा भाभी की आस पे नहीं बैठना चाहिए था। करा दें आप हमारी टिकटें, नहीं रहना मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी। अरे मैं तो कब से कह रहा हूं तुम्हें। खैर, देर आए दुरुस्त आए। टिकटें तो समझो मेरी जेब में हैं, तुम बस बैग तैयार करो, निकलते हैं फटाफट। आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? तुम्हें ये कमरा याद है? जी, रशीदा बी का कमरा था। रशीदा बी के कमरे के अलावा भी यहाँ बहुत कुछ था जो तुम भूल रही हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद करवाती हूँ। गौर से देखो, गौर से देखो इस कमरे को। ये वही कमरा है जहां तुम पहली बार आके रही थी, एक नौकरानी के साथ। वही तुम्हारी औकात है। एक कम जात मोची की बेटी। लेकिन मैंने अगर तुम्हें तुम्हारी औकात में रखा होता तो आज ये सब कुछ ना हो रहा होता।
मगर बीबी का क्या है? भुगतना तो मुझे पड़ रहा है ना। मुझे वो तो तुम्हें मेरे सर पे बिठाना चाह रही थी, बल्कि बिठा चुकी है इस घर की बहू बनाकर। लेकिन मैं तुम्हें कभी भी इस घर की बहू नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। मैं सुधारूंगी बीवी की गलतियां। होने की तो बहू हूं मैं, जानती हो? जानती हो ना तुम? मैं ही सुधारूंगी। आज से तुम इसी कमरे में रहोगी, यही सोगी। उमर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, समझी? और अगर आपका बेटा खुद ताल्लुक बनाना चाहे तो तुम कभी उससे ताल्लुक नहीं बनाओगी, कभी नहीं। वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम खुद से भी पना मांगोगी, खुद से भी। और हाँ, तुम अगर अपना बच्चा एक बार खो सकती हो तो दूसरी दफा भी खोने में कुछ वक्त नहीं लगेगा। समझी? क्या सोच रहे हो हानू? दानिया पे शक कर रहे हो? दानिया पे शक करने से पहले एक दफा जरा अपने आप पे भी नजर डाल लो। अगर आज तुमने उसको उसका असल मकाम दिया होता, उसके साथ रहते हुए उसे बार बार इस चीज का एहसास ना दिलाया होता कि तुम उसके साथ नहीं बल्कि तमन्ना के साथ, ये सब ना होता। आज वो किसी और में तुम्हें ना तलाश कर रही होती हारून। क्या भरोसा भला, कैसा यकीन, धागे रिश्तों के हैं टूटे कहीं, किससे शिकवा करें और क्या करें, कोई हमदर्द ही मिलता नहीं, चुपचाप ही हमने सही ये वक्त की नाराजगी, यारा मेरे मिलके भी क्यों दिल ना
मैं नहीं जानता कि उस दिन उसे यहां धक्का मार के गिराया गया था या ये खुद से गिरी थी, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि उस बच्चे का कातिल कोई और नहीं तुम हो, बल्कि आप सब हैं। तुम अगर अपना बच्चा एक बार खो सकती हो तो दूसरी दफा भी खोने में कुछ वक्त नहीं लगेगा। कोई औरत मां होते हुए इतनी जालिम कैसे हो सकती है? क्या प्रिय खून का कत्ल अपने हाथों से कर दे? कातिल है, खून किया है इन्होंने मेरी औलाद का। मैं अब इनके साथ नहीं रहूंगी। मैं जाऊंगी कहाँ? कौन है मेरे इस शहर में? मैंने तो तमन्ना से सच्ची मोहब्बत की थी। कैसे कैसे मोहब्बत के दावे किए थे मैंने उससे, लेकिन सिवाय दुख और तकलीफ के मैंने उसे क्या दिया? उसने मुझे बाप की खुशी दी और मैंने अपने हाथों से उस खुशी का गला घोट दिया। मैं तो बाप क्या इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। तमन्ना कहाँ पे जा रही है इस टाइम पे? हारून, जिस तरह आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अब हमेशा यूं ही पकड़ के रखिएगा। मुझे कभी छोड़िएगा मत। मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारा हाथ थाम के रखूंगा। तमन्ना, हारून, हारून कहाँ गए? तानिया को तो मैं बहुत मासूम समझता था, एक सीधी सादी लड़की। ये सब कैसे कर सकती है? बचपन से मेरे सिवा उसने कभी किसी की तरफ नहीं देखा। उसने ऐसा क्यों किया? क्या सच में मेरी नजरअंदाजी ने दानिया को इस तरफ माइल कर दिया, उसे ये सब करने पे मजबूर किया? लेकिन मैं क्या करूं?
मैं चाहकर भी खुद को तमन्ना को उसके ख्याल से आज़ाद नहीं करवा सकता। अरे हाँ हाँ, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, बस एक बार मेरा ये काम हो जाए, फिर उसके बाद हम अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। इस बार तो तुम अपने वादे से नहीं मुकरोगे ना? प्लीज। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बार एमन ने तुम पर दिल से भरोसा किया, तो ना ही मेरा भरोसा टूटेगा और ना ही मैं तुम्हारा मान टूटने दूंगी। लेकिन एमन, एक बात समझ में नहीं आती मुझे, ये इस सबसे तुम्हें क्या फायदा होगा यार? मेरा मतलब है कि तानिया तुम्हारी कजन है, तुम बहुत अच्छी दोस्त हो उसकी, तो फिर उसको क्यों बदनाम करने पर तुली हुई हो? शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, इस सब का क्या मतलब है? तुम्हें दानिया के लिए इतना दुख क्यों हो रहा है? दुख नहीं हो रहा है यार, एक सवाल है जो बार बार मेरे दिमाग में आता है बस। तो फिर ठीक है, उसे नींद की गोली देकर सुला दो और आइंदा बार मुझसे ये सवाल मत करना। दानिया की कॉल? बिलाल, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हेलो, हाँ दानिया, तुमने मुझे इस टाइम पे कॉल क्यों किया? सब खैरियत तो है ना? हारून घर नहीं आया क्या? नहीं, वो घर पर नहीं है, अभी अभी गाड़ी लेकर कहीं बाहर गए हैं। इस वक्त? हाँ ना ईमन, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता है, हारून ने ऐसा पहले कभी भी नहीं किया और मुझे लग रहा है कि वो उस हार वाली बात को लेकर परेशान है।